हाय फ्रेंड्स, क्लास 12 इंटीग्रल कैलकुलस चैप्टर 7 में हम एक्सरसाइज 7.3 के प्रॉब्लम्स को लगातार सॉल्व कर रहे हैं, जहां हम लोग कुछ खास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रयोग करके दिए गए फंक्शन में बदलाव लाकर और उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना सीख रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ लिमिटेड इंडेफिनिट इंटीग्रल फॉर्मूला ट्रिगो फंक्शन के रिस्पेक्ट में पता है। अगर हमारा फंक्शन उस फॉर्मूला फॉर्मेट में है तो ओके है, अदरवाइज हमें उस फॉर्मूला से अलग रहने पर फंक्शन अगर उस फॉर्मूला से अलग है तो बदलना पड़ता है। जैसे आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन हमें दे रखा है cos टू द पावर 4 2x है, और हम इंटीग्रल फॉर्मूला लिस्ट को देखें तो हमें sin x का इंटीग्रल पता है जो कि माइनस cos x होता है। अगर sin x रहे तो उसका ये रिजल्ट लिख सकते हो, अगर cos x हो तो उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल sin x लिखेंगे। यही दो sin और cos से जुड़े हुए इंडेफिनिट इंटीग्रल फॉर्मूला है। यहाँ cos टू द पावर 4x है और ऐसा कोई भी फॉर्मूला लिस्ट में फॉर्मूला नहीं है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म इस तरह से कि हमें इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करने का मौका मिले। यहाँ जो स्ट्रक्चर है वहां एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर्मूला आपको काम करेगा, यूज करना पड़ेगा आपको, जिससे उसमें बदलाव होगा और फिर हम आराम से इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाल लेंगे। जैसा कि यहाँ लिख रहे हैं cos स्क्वायर थीटा, यहाँ फोर्थ पावर है भले ही, लेकिन इसका में बदलाव इसी फॉर्मूला से लाएंगे और काम हो जाएगा। चलिए आपको दिखा रहे हैं हम सॉल्व करके, बातों को ध्यान में रखिए। यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रयोग करके इंडेफिनिट इंटीग्रल फॉर्मूला लिस्ट से फॉर्मूला का मैच करके और रूल का प्रयोग करके अपना काम करना है। मान लेते हैं कि यहाँ इस फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल cos का फोर्थ पावर 2x दिया हुआ। अब ये सीधा सीधा तो फॉर्मूला लिस्ट में है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे इसका स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, जो कि कर सकते हैं हम लोग ऐसे, क्योंकि हमारे पास एक रूल होता है क्या, a टू दी पावर m टू दी होल पावर n हो तो दोनों गुना होकर रिजल्ट देता है। तो यही दोनों दो और दो गुना होकर 4 बन जाएगा। अब अंदर वाला जो cos स्क्वायर 2x है उसे उस फॉर्मूला पर सेट कीजिए और ध्यान रहे कि एंगल का दुगना यहाँ लिखना पड़ता है। तो यहाँ 2x एंगल है तो इसका दुगना लिखेंगे, क्या आएगा 1 प्लस कॉस दुगुना 4x डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, ये वाला क्योंकि ये स्क्वायर तो फॉर्मूला में यूज हो गया। अब ऊपर अलग स्क्वायर करेंगे और नीचे अलग, नीचे का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर अलजेब्रा का फॉर्मूला, जिसमें a स्क्वायर लिखेंगे, b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 4x और 2ab यानी 2 इंटू 1 1 2 हो जाएगा और cos 4x से गुना डिवाइडेड बाई, ये रहा स्ट्रक्चर। क्योंकि नीचे वाला कांस्टेंट यानी 4 कोई काम का नहीं है, यहाँ फॉर्मूला लिस्ट में कोई इसका यूज नहीं है, इसे बाहर निकाल देंगे। बचा क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर, स्क्वायर अभी तक बचा। और याद रखिए कि हमारे फॉर्मूला में कहीं स्क्वायर से जुड़ा हुआ फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इस स्क्वायर को भी इसी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के यूज से चेंज करना होगा, जिसमें फिर से 1 प्लस कॉस एंगल का दुगना 4 है तो 8x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस जो बचा हुआ है 2 cos 4x वो लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और dx लिख देंगे। dx और इंटीग्रल साइन लिखना ना भूले, ठीक। 1/4, अब ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे और सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर में लिखेंगे इसे। 2 एलसीएम हुआ, यहाँ यहाँ 1 है नीचे तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा का पूरा यही चीज लिखेंगे 8x और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 cos 4x यानी 4x dx। नीचे 4 and 2 मल्टीप्लाइड यानी 4 गुना 2 8, 4 इंटू 2 8, ऊपर 2 और 1 3 हो जाएगा। अब जाके ये थोड़ा सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर में आया और 3 टर्म्स वाला ये फंक्शन बन गया, जिसमें हर एक टर्म का इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए 3 कांस्टेंट है उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल, ये वेरिएबल से गुना करके निकालते हैं। कॉस का होता है साइन, याद रहे कि एंगल के साथ जो एंगल में जो भी एक्स के साथ नंबर गुना हो वो डिवाइड होता है। यहाँ भी कॉस का होता है साइन, एंगल में 4x है तो 4 से नीचे डिवाइड करेंगे प्लस सी। अब थोड़ा एलसीएम एक बार और लेंगे जो कि 8 होगा, यहाँ एलसीएम थोड़ा और सिंप्लीफाइड, यहाँ 24 गुना करेंगे 8 से, ये साइन 8x और यहाँ 4 से 8 कटेगा, दो बार में ऊपर गुना 8 साइन 4x हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा। अब नीचे 8 और 8 गुना 64
और ये आ गया 24x प्लस साइन 8x प्लस 8 साइन 4x। और इस प्रकार आप इस तरह से ट्रांसफॉर्म करके इस प्रॉब्लम को, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लगातार हम आपके लिए वीडियोस प्रिपेयर कर रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू।